जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया। दोस्तों, आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। एनटीपीसी रीजनिंग सेट नंबर 105। दोस्तों, इसके पहले 104 सेट पूरा कंप्लीट में कर चुका हूं और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 15 मार्च के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। तो फिर क्या भाई, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई आप बहुत बड़ी मिस कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाए भाई, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ फाइल और न्यू बुक का पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री भाई, एक भी पैसा हमारे चैनल के माध्यम से आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। तो आप भाई वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो फिर क्या, आते हैं पहला प्रश्न पर। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न रहा। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है, रिपीटेड सीरीज का प्रश्न है ये। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको जीवन में दिख जाए तो सबसे पहले इस पर काउंटिंग करना पड़ता है कि कितना लेटर यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। जितना लेटर हो उसका बनाता हूँ पेयर। जब 16 है तो 16 का पेयर बनेगा 4 गुना 4 का, फिक्स है। यानी कि इसे हमें 4 के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। देखिए, ये 4 हो गया और फिर ये 4 हो गया और फिर ये 4 हो गया और फिर यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ तक तो स्पष्ट है। अब भाई देखना, मज़े की बात यहाँ पर क्या है कि पी क्यू खाली पी, पी क्यू खाली पी और पी क्यू खाली स्थान पी है। और देखो, यहाँ पर पी है और यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पर पी पी है। देखिए, ये पी है और ये पी है। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हो रहा है, देखिए इसी से लॉजिक आपको पकड़ना है कि इस P के आगे भी यहाँ पे P होगा और इस P के आगे भी यहाँ पे P होगा और इस P के आगे भी यहाँ पे P होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? अब देखो, इस सब में P के आगे यहाँ पे Q है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी। देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Q होगा। तो देखो, एक यहाँ पे एक पैटर्न बन गया, पी क्यू पी पी, पी क्यू पी पी, पी क्यू पी पी, पी क्यू पी पी। तो भाई यहाँ पे फिलअप में क्या किया, पी 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 और यहाँ पे क्यू। देखिए, पी 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 क्यू ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। तो देखिए, जब भी रिपीटेड सीरीज का प्रश्न आए तो सबसे पहले क्या किया जाता है, काउंटिंग करिए कितना है और जितना हो उसका बनाइए पेयर, और पेयर बनाकर लॉजिक के साथ देखिए कि कहाँ पर क्या फिलअप करो। अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये नंबर सीरीज का प्रश्न है। देखिए, इस शिफ्ट में नंबर सीरीज का प्रश्न आपको बहुत देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे यह नंबर सीरीज का प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, 2 3 5 7 11 13 17 और अगला यहाँ पे वाट है, ये फाइंड करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को 3 किया गया, यहाँ पे 1 प्लस हो गया, यहाँ पे 2 प्लस हो गया। देखिए, यहाँ पर भी 2 प्लस हो गया। 7 को 11, यहाँ पे 4 प्लस हो गया। देखिए, यहाँ पे 2 प्लस हो गया, यहाँ पे फिर 4 प्लस हुआ। देखो, 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस, ये एक पैटर्न हो गया। तो आगे कन्फर्म है कि इसमें अब 2 प्लस होगा, तो ये 19 यहाँ पे आएगा वाट के स्थान पे। अब 19 में यहाँ पे 4 प्लस होगा तो इस वाट वाले स्थान पे 23 आएगा। तो ये 19 23 आ गया। क्या आ गया? 19 से 23 आ गया। देखिए, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न एक बार फिर पूछा गया है, नंबर सीरीज का प्रश्न। देखिएगा, इसका पैटर्न क्या है, बहुत अच्छा पैटर्न भाई इसमें यूज होने वाला है। देखिएगा एकदम ध्यान से, यह एक है ना। देखिए, एक क्या है, यह एक का पावर 1 करने पर 1 आएगा, यह एक के पावर 2 करने पर 1 आएगा, यह एक के पावर 3 करने पर 1 आएगा। उसी प्रकार से आगे यह जो 2 है, 2 के पावर 1 करने पे 2 आएगा, 4 2 के पावर 2 से आएगा, 8 2 के पावर 3 से आएगा। इसी प्रकार से आ गया, ये 3 है तो 3 के पावर 1 से आएगा। बोलो,
आएगा कि नहीं भाई? आएगा। ये 9 है तो 3 के पावर 3 से आएगा। ये 27 है, रुको एक मिनट, ओफो गलती हो गया भाई, यहाँ पे 3 के पावर 2 से आएगा। और देखो ये 3 के पावर 3 से आएगा। और देखो ये 4 है तो ये 4 के पावर 1 से आएगा। ये 16 है तो 4 के पावर 2 से आएगा। तो फिक्स है कि वाट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 के पावर 3 करना पड़ेगा। तो 4 के पावर 3 क्या होता है? 64 होता है, यानी कि वाट के स्थान पे 64 आने वाला है। इस पैटर्न के अनुसार 64 दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये भी मिसिंग नंबर का प्रश्न है, आप या इसे बोल सकते हैं नंबर सीरीज का प्रश्न भी। देखो इसमें लॉजिक यहाँ पे एकदम सेम लगने वाला है। देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए ये 190 है, 191 है, 192 है, 193 है, 194 है। यहाँ पर तो साफ दिख रहा है कि सब में 1 1 1 यहाँ पे प्लस हुआ है, लेकिन हमें फिलअप करना है किस में? इसमें फिलअप करना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 101 को 122 किया गया, यहाँ पे प्लस 21 हो गया। 122 को 145 यहाँ पे प्लस 23 हो गया। 145 को 170 तो देखो यहाँ पे प्लस 25 हो गया। अब भाई इसमें क्या हो रहा है, 21 23 प्लस 2, 23 25 प्लस 2, तो कन्फर्म है कि मुझे 25 में 2 प्लस करना पड़ेगा। तो देखो 170 में हमें यहाँ पे 27 प्लस करना पड़ेगा। तो 170 में जैसे हम 27 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 197, यानी कि वाट के स्थान पे 197 आने वाला है। देखते हैं ऑप्शन, देखिएगा ऑप्शन आपके सामने ये है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जाने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज एंड अल्फ़ाबेट सीरीज का, ये मिक्स क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे पैटर्न इस प्रकार से बनेगा, ए डी यहाँ पे 3 प्लस हो गया, डी आई यहाँ पे 5 प्लस हो गया, ठीक ठाक, आई पी यहाँ पे 7 प्लस हो गया। देखिए सब में 2 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो पी में मुझे अब 9 प्लस करना पड़ेगा। 9 प्लस करेंगे तो भाई क्या आएगा? वाई आएगा, वाई आ गया। अब इसके आ गया ना नंबर में, देखिएगा ये 4 हैं और ये 9 हैं, तो देखो यहाँ पर 5 प्लस हो गया, 9 16 यहाँ पे 7 प्लस हो गया, 16 25 यहाँ पे 9 प्लस हो गया, यहाँ पर भी 2 2 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो कन्फर्म है कि यहाँ पर मुझे 11 प्लस करना पड़ेगा, तो ये होगा 36। स्पष्ट, ये क्या होगा? 36 होगा। अब एक और बाकी है अल्फ़ाबेट, देखिए ये सी है और यहाँ पे जी है। देखो सी को जी लिखा गया, यहाँ पे ये +4 हो गया, और फिर देखो जी को एम किया गया, यहाँ पर भी +6 हो गया, एम को यू किया गया, देखिए यहाँ पे +8 हो गया। देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस हो रहा है, तो यू में हमें प्लस यहाँ पर 10 करना पड़ेगा, तो क्या आएगा? 31 आएगा। देखिए 31 पर ई आता है, तो यहाँ पे ई आ गया, तो वाई 36 ई आ गया, वाई 36 ई। देखिएगा ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर इसका ए जाने वाला है, वाई 36 ई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज का। यहाँ पर ये 5 हैं, 7 हैं, 11 यहाँ पे वाट है, वाट निकालना है, क्या होगा? 5 7 यहाँ पे +2, 7 11 यहाँ पे +4 हुआ है, और देखो ये 35 और यहाँ पे 67 है, तो यहाँ पे +32 किया गया है। अच्छा भाई इसमें क्या हो रहा है, देखो ना, इसमें 2 से गुना कर रहा हूँ, देखना अभी, तो यहाँ पे 2 से गुना किया तो ये 4 हो गया। अब 4 में 2 से गुना करूँगा तो हमें 11 में यहाँ पे हमें 8 प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो गया 19 हो गया। अब देखो 19 35 का डिफरेंट कितना होता है? 16 का होता है, और देखो 8 का दोगुना यहाँ पे 16 हो गया, और 16 का दोगुना यहाँ पे 32 हो गया। तो स्पष्ट है यहाँ पर यही पैटर्न इसमें यूज होने वाला है, यानी कि वाट के स्थान पे 19 फिलअप हो जाएगा। देखिए 19 दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न पूछा गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है। वैसे बहुत इजी प्रश्न है, ये एकदम बच्चा वाला प्रश्न है। इसमें हर एक लेटर का यहाँ पर मान दिया गया है नंबर में, और उसको आपको फिलअप करना है। देखिए इसमें फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे P है, तो P के लिए क्या है 9 है, तो यहाँ पे 9 हो गया। L के लिए बोलो 3 है, और D के लिए 2 हो गया, X 7, M 5 हो गया, और Z के लिए ये Z के लिए 6 हो गया। तो भाई क्या आ गया 93 27 56, 93 27 56। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। एक को सी किया गया है, इजी प्रश्न। देखिए यहाँ पे +2 हो गया, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे +5, तो यहाँ पे +6 होगा, तो यहाँ पे U आएगा। U दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का प्रश्न है ये। 89 को लिखा गया है 178, तो आपको बताना है कि इसी लॉजिक से 90 को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए 2 से गुना किया गया है। 89 में 2 से गुना करेंगे तो 178 रहेगा। तो उसी प्रकार से 90 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कथन एंड धारणा वाला ये प्रश्न है। देखिएगा इसको, देखिए यहाँ पे कथन दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निर्देशित मौलिक कर्तव्य देश के सभी नागरिकों पर बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, ये बात स्टेटमेंट में कहा गया है। अब देखना यहाँ पे पॉसिबिलिटी, धारणा मतलब पॉसिबिलिटी होता है। नंबर 1, संवैधानिक बाध्यताओं के बिना कोई भी भारतीय अच्छा नागरिक नहीं बनेगा। अब बताओ भाई कथन में कहाँ पर मेंशन है कि संवैधानिक बाध्यताओं के बिना कोई भी जो भारतीय है वो अच्छा नागरिक नहीं बनेगा। ये देखो साफ इनवैलिड है। यह जो पॉसिबिलिटी है कथन का भाई साफ यहाँ पे विरोध कर रहा है, इसलिए रॉन्ग हो गया। नंबर 2 देखना यहाँ पर, मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करना ही यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि सभी नागरिक उनका पालन करें। दोस्त मैं आपसे मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि किसी धारणा में एजप्शन में एकमात्र शब्द या केवल शब्द दिख जाए तो उस पॉसिबिलिटी को, उस एजप्शन को बिना सोचे समझे उसको रॉन्ग कर देना है। ठीक है ना। देखो भाई यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे रॉन्ग है। देखते हैं ऑप्शन, देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर ये नंबर 1 नहीं होगा, नंबर 2 भी गलत है, नंबर 3 भी गलत है, नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है डायरेक्शन का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा इसमें आपको मैं एक दूंगा हॉट ट्रिक। देखिए प्रश्न क्या है, यह से पश्चिम की ओर 9 मीटर तक चला। यस मान लो यहाँ पर है, रुको ना भाई, मान लो कि यहाँ पर है, यहाँ से यह पश्चिम की ओर चला 9 मीटर चल गया। वह दाएं मुड़ा, दाएं मतलब होता है क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज दाएं मुड़ा और वह 10 मीटर चला, 10 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज 2 मीटर चला। देखिए बाएं मुड़ा, यहाँ से ये 2 मीटर चला, चल गया। एक बार पुनः बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। देखिए फिर यह इसी स्थान पे आ गया है, आ गया है, देखिए आ गया है ना। अब यहाँ पे हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, अब यस के सामने की ओर कौन सी दिशा है, यस के सामने की ओर कौन सा डायरेक्शन है। भाई बच्चा बता सकता है कि इसके सामने की ओर साउथ डायरेक्शन है। क्लियर, तो ये हो गया इसका आंसर और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। देखो ये मेथड हुआ फिगर वाला, यानी कि फिगर बना के आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा मानो कि आप ऐसे प्रश्न को आप सेकेंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंडों में यदि आपको ओनली डायरेक्शन पता करना हो
तो आप सेकेंडों में कैसे पता कर सकते हैं दोस्त, उसके लिए पेश है हॉट ट्रिक। देखिए हॉट ट्रिक क्या है, इस ट्रिक के माध्यम से आप ऐसे प्रश्नों को सेकंडों में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले वह पश्चिम की ओर जा रहा है तो यहाँ पे कर दो वेस्ट, ओके। अब जितना घूम रहा है उतना यहाँ पे लिखो, राइट घूम रहा है तो यहाँ पे राइट हो गया, उसके बाद लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट हो गया, फिर यहाँ पे लेफ्ट हो गया। इसी को भाई पता करना है। अब एक यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि एक लेफ्ट एक राइट आपस में झगड़ा करके कट के हट जाते हैं। देखो ये कट के हट गया तो भाई यहाँ पे क्या बचा, एक यहाँ पर लेफ्ट बच गया है। दोस्त एक लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री होता है, ठीक है। और एक राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये वेस्ट है और हमें देखिए वेस्ट से घूमना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो भाई ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया वेस्ट। अब भाई यहाँ से मुझे टर्न करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई मैं कहाँ आऊँगा, साउथ में आऊँगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो डायरेक्शन क्या आ गया, साउथ आ गया, ठीक है ना। तो आप बिना पेन का यूज़ किए हुए आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं और पढ़िए, और ऐसे प्रश्न को आप सेकंडों में उत्तर मार सकते हैं जुबान से, ठीक है ना। तो ये हुआ हॉट ट्रिक। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। यहाँ पे रैंक दिया गया है, बताना है कि कौन सा रैंक असंगत है। ऑप्शन 1 में दिया गया है ब्रिगेडियर है, और ऑप्शन 2 में एडमिरल, ऑप्शन 3 में कर्नल है, ऑप्शन 4 में जनरल है। देखिए कॉमन सेंस की बात है, बहुत बच्चे भी जानते होंगे इसको। ब्रिगेडियर हो गया, कर्नल हो गया और ये जनरल हो गया। ये जो रैंक है ये रैंक आर्मी के लिए रैंक है, ठीक है। लेकिन एडमिरल यह जो रैंक है यह नेवी का रैंक है, तो इसलिए ये विषम हो गया, नंबर 2 यानी कि एडमिरल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है एक बार फिर एनालॉजी का प्रश्न है। ये चिकित्सक हैं यानी कि डॉक्टर, रोगी, डॉक्टर का संबंध रोगी से है, तो भाई अध्यापक का संबंध किससे होगा, कॉमन सेंस की बात है, छात्र से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का, यानी कि श्लोक का प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर पहला है कि पक्षी जो है मछली नहीं है। देखो यहाँ पर जब ये ऐसे देना कि पक्षी मछली नहीं है तो आपको समझना है कि कोई पक्षी मछली नहीं है, यानी कि पक्षी और मछली के बीच नॉन का केस बन रहा है। तो ये हो गया पक्षी और ये हो गई मछली, मछली जल की रानी है, ठीक है। सभी मछलियाँ कुत्ते हैं, सभी मछलियाँ ये कुत्ते हो गई, ये बन गया मेन फिगर। देखिएगा निष्कर्ष, सभी कुत्ते मछली हैं, कुत्ते मछली के बीच अल का केस बन रहा है। देखिए ये कुत्ते हैं ये मछली है। दोस्त यहाँ पे तो सम का केस बनेगा, हम लोग भाई बचपन से जानते हैं इस कंसेप्ट को, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। नंबर 2 देखना, सभी पक्षी कुत्ते हैं, पक्षी कुत्ते के बीच अल का केस बन रहा है। देखो यहाँ पर अब आना, इसमें पक्षी है और ये कुत्ता है, देखो यहाँ पे भाई नॉन का केस बन रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ भाई, बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पर दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हैं और यहाँ पे आइदर का केस नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे उत्तर जाने वाला है नाइदर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न। ये वैसे बहुत ही बच्चा वाला प्रश्न है। राशि जो है राहुल की सास की बेटी है, इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे हल्का सा ना, हल्का से यहाँ पे बोर्ड मिस्टेक यहाँ पे किया है, देखिएगा ध्यान से इसको। राशि राहुल के सास की बेटी है,
यहाँ पे राहुल हो गया, मैं मान लिया कि ये राहुल है। राहुल के सास मतलब क्या कि राहुल की पत्नी हो गई, पत्नी के माँ की बेटी कौन है, राशि। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है बेटी, तो देखिए सास की बेटी मतलब इसकी राहुल की पत्नी भी हो सकती हैं या राहुल के साली भी हो सकती हैं। दोस्त यदि यहाँ पे एकमात्र कहता, एकमात्र बेटी, तो ऐसी कंडीशन में राहुल की पत्नी ही होती, लेकिन यहाँ पे एकमात्र नहीं बोला है, यहाँ पे एकमात्र नहीं बोला है, इसलिए यहाँ पे या तो पत्नी होगी या साली होगी। क्या भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल। लेकिन देखना साली जब यहाँ पे मैं करता हूँ तो देखो साली से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो इसलिए पत्नी आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। बोर्ड यहाँ पे मिस्टेक किया है, यहाँ पे होगा केवल या वनली या एकमात्र बेटी है, तो ऐसी कंडीशन में राशि राहुल की पत्नी हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि राशि का राहुल से क्या संबंध है, जो राहुल है राशि को क्या कहेगा, तो भाई क्या कहेगा, पत्नी कहेगा। लेकिन देखो राशि भाई यहाँ पर भी आ सकती हैं, तो राशि को राहुल क्या कहेगा, साली कहेगा, यानी कि सिस्टर इनला कहेगा। लेकिन देखो साली तो भाई ऑप्शन में है नहीं, इसलिए पत्नी यहाँ पे मार देंगे, ऑप्शन यहाँ पे 3 नंबर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये वैसे रैंकिंग का प्रश्न है, देखिएगा इसको यहाँ पे निकालना है। देखिए जब भी ऐसा रैंकिंग का प्रश्न आए ना, तो आपको सबसे पहले आना है अंतिम में कि हमसे क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सबसे लंबा है, यानी कि दोस्तों हमको सबसे लॉन्ग वाला फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे भारी भी यहाँ पे मेंशन है, हमसे दोस्त हमको भारी से मतलब नहीं है, हमको ओनली लॉन्ग निकालना है। देखिएगा ABCDE तथा F एक कक्षा में 6 लड़के हैं, B जो है D से भारी हैं लेकिन A से लंबा है। मुझे बस बात करना यहाँ पे लॉन्ग का, ठीक है ना। लेकिन मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन जो B है A से क्या है, लंबा है, B लंबा हो गया A से। भारी को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको छोड़िए, ये भारी का केस है। D और E A से छोटे हैं, देखिए A से छोटे हो गया D और यहाँ पे E हो गया। क्लियर। लेकिन F से भारी है, भारी वाला है, इसको भाई छोड़ दो यहाँ पर। C जो है B से छोटा है, C B से छोटा है लेकिन F से लंबा है। अब देखो भाई B जब यहाँ पर है तो इस B से छोटा C या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, मतलब C का स्थान फिक्स नहीं है और ना ही देखिए F का स्थान भी यहाँ पे मैं फिक्स कर पाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में और देखिए मुझे यहाँ पे उत्तर भी निकालना है कि सबसे लंबा कौन है। तो देखिए सबसे लंबा हमें यहाँ पे मिल गया, B है। और यदि यहाँ पे पूछता कि सबसे छोटा कौन है, तो देखिए दोस्त वैसी कंडीशन में यहाँ पे सबसे छोटा निकाल पाना यहाँ पे संभव नहीं है, इसलिए इस प्रश्न से यहाँ पे वनली सबसे लंबा यहाँ पे फाइंड हो पाएगा। भाई कौन है, तो B है। देखिए B दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न पूछा गया वहीं ये अरेंजमेंट वाला प्रश्न है, यहाँ पे वही कंसेप्ट भाई यूज होता है। देखो बस छोटका को चुनना है, बड़का को छोड़ देना है, यदि इक्वल मिल जाए तो उसको छोड़कर आगे चेक करना है ताकि छोटका मिल जाए, ठीक है ना, छोटका मिल जाए। अब देखो भाई यहाँ पर ये इसको बैठाना है। देखिए यहाँ पर ये सब में B है, कोई दिक्कत नहीं है, IIRAL है। देखो यहाँ पर A है तो A छोटा हो गया तो यह आएगा पहले नंबर पे, 4 आ गया। उसके बाद देखिए I है, R है, L है, तो I छोटा होता है। देखिए इसमें I है, इसमें I है, इक्वल है, आगे बढ़ जाएंगे, R है, इक्वल है। देखिए इसमें D है, यहाँ पे T है, तो D छोटा होगा, यह आएगा पहले, उसके बाद यह आएगा और फिर देखना उसके बाद यहाँ पर R है, यहाँ पर L है, तो ये आएगा 5 और फिर यहाँ पर ये 3 आएगा।
तो 41, 25, 3 आ गया, 41, 25, 3। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। बहुत इजी होता है ऐसा प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। यहाँ पर b बराबर 6 है, t बराबर 4, q बराबर 8, r बराबर 24 है। तो देखिए r बराबर 24 हो गया गुना t 4 और डिवाइड q 8 और प्लस t का वैल्यू 4 है। तो देखो यहाँ पर ये काटेंगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा, और ये कट के हटा तो यहाँ पर ये 12 आ गया। 12 4 16 हो गया। 16 ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। देखिएगा इसको। 7 व्यक्ति हैं, मोहित, नीरज, जया, कवि, अमित, कृति और सुमन एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं। देखो ये एक सर्किल है, और इस सर्किल में सबका जो फेस है ना सेंटर की बाहर है, यानी कि इस साइड। 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन का। देखिए जब फेस होता है बाहर की ओर तो इधर होता है डायरेक्शन राइट और इधर होता है लेफ्ट। ये तो भाई सबको पता है, ठीक है ना। अब देखना यहाँ से खेला इसका स्टार्ट होता है, यहाँ से। देखिएगा अमित जो है सुमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अमित कहाँ पर है? तो सुमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मैं मानता हूँ कि सुमन यहाँ पे हो गया, सुमन के दाईं ओर पहला दूसरा, यहाँ पे अमित हो गया। उसके बाद कवि जो है मोहित के दाईं ओर एकदम बगल में बैठा है, अभी ये फिक्स लाइन नहीं है। नीरज जया और अमित के बीच में बैठा है। देखिए यहाँ पे अमित है तो भाई जया को मैं कहाँ बैठाऊँ? जया तो भाई यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे सुमन फिक्स है, इसलिए जया को मुझे यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। जया जब यहाँ पे हो गया तो बीच में आएगा नीरज। आ गया। अब आना इस लाइन पर, कवि जो है मोहित के दाईं ओर एकदम बगल में है, यानी कि मोहित यहाँ पे आएगा और मोहित के दाईं ओर एकदम बगल में यहाँ पे कवि हो गया। और एक बेचारा बचा हुआ है, उसका नाम कृति है, जो आकर यहाँ पे बैठकर झाल पीट लेगा। क्या? तो ये इस प्रकार से भाई यहाँ पे बैठकी हो गया। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, सुमन के दाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है? यहाँ पर सुमन है, इसके दाईं ओर एकदम बगल में कृति है, भाई बैठकर ये झाल पीट रहा है। तो ये हो जाएगा आंसर, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है। ये वैसे ऐसा प्रश्न बहुत ही इजी होता है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को भाई सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमें कोड निकालना है ये प्रिंसिपल का। अब देखो भाई प्रिंसिपल कहाँ पर है? देखिए प्रिंसिपल यहाँ पर है, और इसके अलावा कहीं पर प्रिंसिपल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें लिव इन और ये स्कूल को काट को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। इसको मतलब कट के हटेगा, ये देखना यहाँ पर। देखिए लिव इन यहाँ पर है, और देखो लिव इन यहाँ पर है। अब देखिए इस साइड में लिव इन यहाँ पे कॉमन हो गया। कॉमन भी हुआ कि नहीं हुआ? कॉमन हो गया। अब देखना इस साइड में क्या होगा। देखो यहाँ पर एल है और यहाँ पे एल है, तो देखिए लिव इन का कोड क्या हो गया? एल हो गया, तो ये कट के हट गया। अब यहाँ पे एक बेचारा बचा हुआ है मेरा स्कूल। देखिए स्कूल यहाँ पर है और स्कूल इसमें यहाँ पर है। ओहो सॉरी, स्कूल इसमें यहाँ पर है। देखिए अब ये इसमें क्या कॉमन है? इसमें देखिए सी है और यहाँ पर भी सी है, तो स्कूल का कोड सी हो गया और ये कट के हट गया। अब बेचारा यहाँ पे बैठा है मेरा भाई प्रिंसिपल, तो भाई प्रिंसिपल का कोड क्या होगा? देखो सी कट के हट गया है, एल कट के हट गया है, तो डी बचा है ना, तो प्रिंसिपल का कोड हो गया डी। और देखिए डी दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिएगा
ये प्रश्न एनोलॉजी का प्रश्न है। ये जोधा, व्हाट, मतलब जोधा का संबंध में किससे होगा? यदि मूर्तिकार का संबंध छेनी से है तो भाई जोधा का क्या होगा? तलवार से होगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न पूछा गया है, यही क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। ये आईटीबीपी है, एनडीए है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है। देखो भाई एनडीए एक प्रकार की एजेंसी है, इसलिए ये यहाँ पे विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, वही एनोलॉजी का प्रश्न है। बटुआ है, ये रुपया है। बटुआ का संबंध रुपया से है, तो भाई पेन ड्राइव का संबंध किससे होगा? डाटा से। इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जाएगा। अगला प्रश्न एक बार फिर आ गया है, एनोलॉजी का प्रश्न। उड़ना, पक्षी क्या करता है भाई? उड़ता है। तो अब देखो यहाँ पे रेंगना है, भाई कौन होगा? ऑप्शन में देखो यहाँ पर ये होगा घोंघा होगा ये, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, ये वही सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। 6 दोस्त हैं ए बी सी डी ई और एफ, एक वृत्त के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। मान लो कि एक सर्किल हो गया और इस पे 6 दोस्त हैं बैठे हुए हैं, 2 2 4 2 6 हो गया। सबका फेस सेंट्रल की ओर है। हो गया भाई। अब देखना इसका खेला कहाँ से स्टार्ट हुआ है। डायरेक्शन तो भाई सबका फिक्स है, इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट। ये तो भाई सबका साथ सबका विकास है। इसमें देखना ए जो है बी के बगल में और सी के सामने है। मैं मान लेता हूँ कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है और सी के सामने है, और मतलब क्या? फर्स्ट पर्सन, ये यानी कि ए के बारे में चर्चा हो रहा है। तो भाई ए के सामने कौन है? सी हो गया। बी जो है ए और डी के बीच में है। देखिए यहाँ पे ए हो गया, तो देखो यहाँ पे बी हो गया, तो यहाँ पे डी होगा। ए डी के बीच में बी हो गया। डी जो है एफ के सामने है, डी एफ के सामने, तो यहाँ पर जब डी हो गया तो यहाँ पे एफ होगा। अब देखो एक बेचारा यहाँ पे बचा हुआ है, वह कौन है? तो वह ई है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है कि एफ और सी के बीच में कौन है? यहाँ पर एफ है, यहाँ पे सी है, बीच में कौन है? ई है, तो ई इसका उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये क्लासिफिकेशन का बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए ये शताब्दी एक्सप्रेस है और ये मिलन रथ एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है और देखो ये गरीब रथ एक्सप्रेस है। देखो भाई यहाँ पे ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। मिलन रथ एक्सप्रेस यह किसी भी एक्सप्रेस गाड़ी का ये नाम नहीं है, लेकिन यह नाम है, यह नाम है, यह नाम है, इसलिए ये विषम हो गया। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा। दोस्त ऐसा प्रश्न जब भी आए, देखिए ऐसा प्रश्न मैं देख रहा हूँ कि एनटीपीसी में भर भर के पूछा गया है, एकदम छीछा लेदर। और देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो ऐसे प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए लैंग्वेज को, और पढ़ के आपको आना है सीधे ऑप्शन पर, और ऑप्शन के सहारे आप सेकेंडों में उत्तर मार सकते हैं। लेकिन बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं ना, ऐसे प्रश्न को भाई वह सॉल्व करने के लिए बैठ जाते हैं, पूरा पाई पाड़ेंगे कि ये हो गया, ये हो गया, तो भाई उसी में फंस जाएंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको सीधे आना है ऑप्शन पे लैंग्वेज को पढ़कर। ठीक है ना, देखिए आकाश दिया है और ये पुरु है, अंग्रेजी हिंदी में अच्छे हैं। सुमित आकाश हिंदी और अर्थशास्त्र में अच्छे हैं। सुमित आर्यन और मयंक अर्थशास्त्र और वनस्पति विज्ञान में अच्छे हैं। मयंक और सुमित अर्थशास्त्र और जंतु विज्ञान में अच्छे हैं। आर्यन और पुरु वनस्पति विज्ञान और अंग्रेजी में अच्छे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, इनमें कौन अंग्रेजी, हिंदी और वनस्पति विज्ञान तीनों में अच्छा है, ये बताना है आपको। देखिएगा ऑप्शन आपके सामने ये है, ऑप्शन को करने वाले हैं निगलेक्ट। दोस्त आपको सॉल्व नहीं करना है। देखिएगा पहला दिया गया ऑप्शन सुमित। दोस्त देखिए जो सुमित है वह अंग्रेजी हिंदी में अच्छा नहीं है, इसलिए भाई ये तो नहीं होगा।
नंबर 2 दिया गया है आकाश। आकाश अंग्रेजी हिंदी में अच्छा है। अब देखना वनस्पति में, देखिए वनस्पति विज्ञान में आकाश अच्छा नहीं है, ना यहाँ पर भी अच्छा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। नंबर 3 आना आर्यन। दोस्त आर्यन जो है अंग्रेजी हिंदी में अच्छा नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे पुरु। पुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेजी हिंदी में अच्छा है और इसके साथ साथ देखिए पुरु जो है वनस्पति विज्ञान में भी अच्छा है, इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई आपको टाइम क्या लगा, सेकेंडों, आप जल्दी में आप इसको उत्तर मार सकते हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए मैं आपसे हमेशा कहूँगा भाई कि आप ऐसे प्रश्न को, लैंग्वेज को पढ़िए और ऑप्शंस को निगलेक्ट करिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये श्लोक का प्रश्न है। देखिए सभी शिक्षक दार्शनिक हैं, यहाँ पे सभी शिक्षक क्या हो गए, ये दार्शनिक हो गए, दार्शनिक हो गए, ठीक है। सभी दार्शनिक गणितज्ञ हैं, सभी दार्शनिक क्या हो गए, गणितज्ञ हैं, गणितज्ञ हैं, हो गया। अब देखना यहाँ पे कंक्लूजन, नंबर 1 देखना, सभी दार्शनिक शिक्षक हैं। दार्शनिक और ये शिक्षक के बीच अल का केस बन रहा है। देखो यहाँ पर दार्शनिक हैं और ये शिक्षक हैं, यहाँ पर सोम का केस बन रहा है, इसलिए रॉन्ग हो गया। नंबर 2, कुछ गणितज्ञ दार्शनिक हैं, गणितज्ञ और दार्शनिक के बीच सोम का केस बन रहा है, यहाँ पर ये गणितज्ञ हैं और ये दार्शनिक हैं। देखो दोस्त यहाँ पे सोम का केस बनेगा, इसलिए ये सही हो गया। तो कंक्लूजन नंबर 2 यहाँ पे फॉलो कर रहा है। देखिएगा ऑप्शन ये गलत है, ये गलत है, देखो ये यहाँ पे सही होगा, नंबर 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, यहाँ पे पूछा गया है, ये क्लासिफिकेशन के प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए ये पॉलिटेक्निक है, डिग्री, स्कूल, कॉलेज, तो यहाँ पे जो विषम हो जाएगा वह डिग्री हो जाएगा, डिग्री यहाँ पर, ये इजी प्रश्न है, डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्नों को यहाँ पे पढ़ लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न से परेशानी हो या किसी प्रश्न से आपका ज़िंदगी सुनसान हो गया हो, दोस्त आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में बहुत जल्द। तो जय हिंद, वंदे मातरम।